प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको हिस्ट्री का तीसरा लेसन पढ़ाया था थोड़ा सा। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको याद करने के लिए कहा था और जानकारी दी थी कि भारत में अंग्रेज लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। फिर धीरे धीरे वे हमारे देश के मालिक बन बैठे, मास्टर बन बैठे। इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी और उनके 3 उद्देश्य मुख्य थे। सबसे पहले अधिक से अधिक व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना कंपनी के लिए। दूसरा, अपनी शक्ति को बढ़ाना, शक्ति ब्रिटेन। तीसरा था टू मेक देयर पोजीशन प्रॉफिटेबल टू द ब्रिटिश इन ऑल एस्पेक्ट। पहली बात सबसे हमने पहले बताया, व्यापार के माध्यम से लाभ को प्राप्त करना, कंपनी के लाभ को बढ़ाना, फिर अंग्रेज़ों की शक्ति को बढ़ाना, फिर किसी प्रकार से छल कपट किसी भी प्रकार से इंडिया को अपने पोजीशन में करके देश को, अपने ब्रिटेन देश को लाभ पहुंचाना। ये बात हमने कल बताई थी और इसके लिए और थोड़ी जानकारी दी थी। अंग्रेज़ों ने मुख्य 2 युद्ध लड़े थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। इन दोनों युद्धों में उन्हें आसानी से सफलता मिल गई थी, जिसके कारण उन्हें पूरे इंडिया में राज करने का अच्छा अवसर मिला। इसके अलावा यहाँ के राजाओं में, किंग में, एम्परर में कह दें, एम्परर में आपसी तालमेल न होने के कारण, फूट होने के कारण वे आसानी से इंडिया में आधिपत्य कायम करने में सफल रहे, प्रशासन करने में सफल रहे। इसी बात को लेकर के आगे हम पढ़ रहे हैं, बताते चल रहे हैं। देखिए पुस्तक में क्या लिखा, लेसन का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कोई चीज़ हर समय किसी की मेमोरी में नहीं रहती, तो इससे संकेत मिलते जाते हैं, तो उसके बारे में हम और आगे बताते जाते हैं। लिखते हैं, द कंपनी नीडेड ए लॉट ऑफ फंड्स टू फाइट वॉर। अब युद्ध लड़े गए थे, उसमें बहुत सा धन खर्च हुआ, बर्बाद हुआ इनका। अब इसके लिए और युद्ध लड़ना था उन्हें, और कहीं ऐसी समस्याएं ना आए जिससे उन्हें और युद्ध लड़ने पड़े। इसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। कंपनी नीडेड ए लॉट ऑफ फंड टू फाइट वॉर्स। युद्ध लड़ने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी कंपनी। इट अपील टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस बात की अपील मैंने मांग की गई वहाँ पर, क्या कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉर ए लोन 10 लाख पाउंड्स। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, वैसे ब्रिटेन में वहाँ पाउंड चलता है, पाउंड, शिलिंग, पेंस। तो इस तरह से उस समय की बात है जब ये द ब्रिटिश पार्लियामेंट was short of this because while the company was asking for loan to cover its financial losses, its officials were returning home with enormous wealth. Questions were also raised in British Parliament about the right of the trading company to acquire power of territorial sovereignty. The Parliament asserted its right to control the company's affairs as a precondition for granting the loan. This led to the enactment of the series of regulations which brought a company under the control of the Crown. It began with the Regulating Act of the 1773
culminated in 1858 when the company's powers were acquired by the British Crown. The company ceased operation in 1873 and India became a precious jewel in the crown of the British Empire. लिखा है precious jewels in the crown of the British Empire, जिसके लिए वहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। अब इंडिया में राज करना है, कैसे किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने समय समय पर लगभग हर 10 वर्ष के अंतराल में कुछ एक्ट बनाए, कानून बनाए और उस कानून के तहत इंडिया में शासन करने का प्रयास किया। पहला सबसे पहले उन्होंने इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया था। उसके क्या उद्देश्य थे, क्या उसकी धाराएं थीं? द मेन प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट वर एज फॉलो। द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वारेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ब्रिटिश से बन करके आया था भारतीय, वो था वारेन हेस्टिंग्स। और भारत ओर से ब्रिटिश राज का जो गवर्नर सबसे पहले बनाया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल मेड गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर ऑफ बंगाल वाज, जो गवर्नर बंगाल का था वो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना गया। और सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। A council of 4 members was formed to assist the Governor General. The Governor General was empowered to control the Bombay Madras Presidency in matter of war, peace with the native state, but in case of emergency, they could act on their own. गवर्नर जनरल को क्या अधिकार दिए गए थे कि ये बॉम्बे जो जानते, मुंबई नाम से जो जानते हैं, पहले बॉम्बे कहलाता था। बॉम्बे और मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ये प्रेसिडेंसी राज बनाए गए थे। ऑफ वार के केंद्र, युद्ध के केंद्र बनाए गए थे। विद द नेटिव स्टेट, मतलब बिल्कुल मातृभूमि के लिए वो समर्पित रखने के लिए इन 2 क्षेत्रों को चयन किया था। बट द केस ऑफ इमरजेंसी दे कुड एक्ट ऑन देयर ओन। इन स्थानों में केवल इमरजेंसी के लिए वो कार्य कर सकें, इसलिए क्योंकि ये दोनों समुद्र किनारे थे, इनकी जल शक्ति बहुत अच्छी थी। हर तरह से नियंत्रण पाने के लिए इन 2 क्षेत्रों को अपना एक केंद्र, प्रेसिडेंसी राज्य बनाया था, स्टेट बनाया था अपने मदरलैंड के नाम से, मतलब कि बिल्कुल ब्रिटिश राज के ये केंद्र हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता विद द चीफ जस्टिस एंड द 3 असिस्टेंट जज। सर एलिजा एम्पे was appointed as the first chief justice. The Supreme Court was empowered to try civil, criminal and other cases. कहते हैं द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट। कानून बनाए गए। सबसे पहले यहाँ जो कोर्ट था कलकत्ता में था, ये आपका दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, उस समय कलकत्ता में न्यायालय था सुप्रीम कोर्ट। विद द चीफ जस्टिस 3 असिस्टेंट जज थे, एक मेन जज था और 3 सहायक जज थे। सर इम्पे वाज द अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस। Impey court, Elijah Impey. The Supreme Court was empowered to try civil, criminal and other cases. सिविल, समाज के सिविल और क्रिमिनल, सिविल का दीवानी, फौजदारी और अन्य उम्र में यहाँ सुने जाते थे। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर रिक्वायर्ड
to submit their income and expenditure account before the British Treasury। कहते हैं द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इन कंपनियों के जो डायरेक्टर थे वर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बिफोर द ब्रिटिश ट्रेजरी। ब्रिटिश खजाने के सम्मुख ही अपने खाते वही ये पेश करने की बात कही गई थी कंपनी। द रेगुलेटिंग एक्ट वाज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड आ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था सबसे पहली बार यहाँ पर पार्लियामेंट्री शासन स्थापित करने के उद्देश्य से और भारत में शासन का केंद्रीकरण करने के लिए ये नियम बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। इसके बाद में कल पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ाएंगे। इतना पढ़ के